Hello guys, I'm Arif John, your English mentor and you're watching my YouTube channel Exclusive English. Guys, आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि इसके आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा। यानी रहा जो है वो शो करता है कंटिन्यूटी को और गा शो करेगा फ्यूचर को। तो इस तरह ये टेंस की पहचान ये होगी कि इसके अंदर जो है रहा भी आएगा और गा भी आएगा, रही भी आएगा और गी भी आएगा, कर रही होगी, कर रहा होगा। तो ये टेंस जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो दूसरी इसमें है विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं और इस करते हैं, और इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें आपने गौर से बात सुनी है मेरी कि जब भी कोई टेंस कंटिन्यूटी का टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो उसके अंदर फॉर्म हमेशा जेरेंट आएगी। हमेशा हम जेरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और आता है, फिर बी आता है, फिर इसके साथ पहली जेरेंट फॉर्म आती है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये इसकी फॉर्मेशन है। इसके साथ हम जब नेगेटिव करते हैं तो विल और बी के दरमियान में नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा फूल तोड़ रहा होगा, अ चाइल्ड विल बी प्लकिंग द फ्लावर। अब बच्चा फूल तोड़ रहा होगा, अ चाइल्ड विल बी प्लकिंग द फ्लावर। तो बच्चा फूल नहीं तोड़ रहा होगा, तो अ चाइल्ड विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर। तो इस तरह से हम देखा कि जब हमने नॉट यूज़ किया है वो दो जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी उनके दरमियान में आया है नॉट। और जब हमने इसका इंट्रैक्टिव करना है तो इंट्रैक्टिव के अंदर हम देखते हैं कि हम विल और शैल को शुरू में ले आते हैं और बी उसके बाद लगाते हैं। जैसे कि क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होगा। अगर मैंने ये वाला टेंस यूज़ करना है, क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होगा, तो आएगा विल द टीचर बी टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने देखा कि जो फॉर्मेशन है सवालिया की इंटरेक्टिव की वो ये है कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट आया और बी उसके बाद आके फिर जेड फॉर्म यूज़ की और फिर हमने आखिर में उसका ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो इस तरह से ये हमारा जो टेंस है दूसरा टेंस कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस का दूसरा टेंस है जो हमने आज डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। और जो इसका सवालिया और मनफी है वो ऐसे बनेगा कि क्या उस्ताद बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होगा। तो जब ये हमने ट्रांसलेट करना था हम यूज़ करेंगे विल अ टीचर नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, विल द टीचर नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो आखिर में सवाल निशान आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हमने डब्ल्यू जब फैमिली वाला वर्ड यूज़ करना तो शुरू में रहेगा कि टीचर बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा होगा या टीचर बच्चों को कब पढ़ा रहा होगा। तो अगर हमने ये फिक्रा ट्रांसलेट करना है कि टीचर बच्चों को कब पढ़ा रहा होगा, ये जो टेंस है आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन करना है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मेरे हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम एक्सक्लूसिव इंग्लिश है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और हम सब ग्रो करें और पाकिस्तान ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच।